अगली शाम आशी। बाय स्वीट हार्ट, मैं पार्टी के लिए निकलती हूँ, काफी देर हो रही है। रोमान। बाय स्वीट हार्ट। जाते जाते आशी ने एक बार फिर उस लड़की की ओर नफरत से देखा और रोमान से कहा, इस बदसूरत की अच्छे से धुलाई करना, बिल्कुल कल रात की तरह। रोमान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने उस लड़की की तरफ देखा जो पास ही खड़ी कांप रही थी। रोमान मुस्कुराते हुए, तुम फिक्र मत करो, कल से भी बेहतर करूंगा इसकी धुलाई। जैसे ही रोमान की नजरें उस लड़की से मिलीं, लड़की के अंदर तक डर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वह जानती थी कि कल की तरह आज भी उसके साथ क्या होने वाला है। आशी के घर से बाहर निकलते ही रोमान का लहजा एक बार फिर बदल गया। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान वापस आ गई थी। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, रोमान, मुझे भूख लगी है तो मैं अभी नूडल्स खाऊंगा और उसके बाद तुम्हें। ये कहते हुए वे मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी बनाकर मेरे कमरे में लाओ। थोड़ी देर बाद वह लड़की कांपते हाथों से प्लेट में नूडल्स लिए रोमान के कमरे के बाहर पहुंची। उसने बहुत हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की। दरवाजा खटखटाते हुए अंदर से रोमान की भारी आवाज आई, रोमान, हाँ, अंदर आ जाओ। लड़की जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि रोमान बिना कपड़ों के था। उसके बाल गीले थे और उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेट रखा था। वह अपने गीले बालों को दूसरे तौलिए से पोंछ रहा था। रोमान ने लड़की की घबराहट को भांपते हुए उसे आदेश दिया, रोमान, नूडल्स को टेबल पर रखो और इधर आओ। लड़की ने कांपते हाथों से प्लेट मेज पर टिकाई और दबे पांव रोमान के पास जाकर खड़ी हो गई। रोमान बेड के किनारे पर बैठ गया और बोला, रोमान, मेरे गीले बालों को इस तौलिए से पोंछो। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह डरी सहमी रोमान के और करीब गई और उसके हाथों से तौलिया लेकर धीरे धीरे उसके बालों को सुखाने लगी। वह खड़ी थी, इसलिए उसकी छाती रोमान के चेहरे के बिल्कुल सामने थी। तभी रोमान ने अचानक अपने सिर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। बालों से गिरता हुआ पानी सीधा लड़की के सीने पर जा गिरा, जिससे उसके कपड़ों का ऊपरी हिस्सा गीला हो गया। वह सहम गई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बिना किसी विरोध के चुपचाप रोमान के गीले बालों को पोंछती रही। कपड़े गीले होने की वजह से रोमान की नजरें सीधे लड़की के सीने पर जमी थीं, जहां से सब कुछ साफ झलक रहा था। रोमान के चेहरे पर एक शरारती और कुटिल मुस्कान आ गई। रोमान मुस्कुराते हुए, तुम्हारी सहेली तो बहुत बड़ी हो गई है। लड़की पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि रोमान अचानक किसकी बात कर रहा है। उसने हैरानी से रोमान की ओर देखा। उसकी खामोशी देखकर रोमान फिर बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं। अब लड़की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वह सोच में पड़ गई कि आखिर रोमान कहना क्या चाहता है। रोमान, हल्का शर्माते हुए, कल से भी ज्यादा बड़ी हो गई है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। लड़की मन ही मन बुरी तरह उलझ चुकी थी। वह सोचने लगी कि यहां तो उसका कोई दोस्त ही नहीं है, तो फिर ये बेस्ट फ्रेंड कौन है जिसकी रोमान बात कर रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रोमान उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए यह सब कह रहा है। रोमान की बातें उस लड़की को उलझन में डाल रही थीं। रोमान ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही अजीब अंदाज में सवाल किया, रोमान, शर्माते हुए, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं जानती क्या? लड़की ने मासूमियत और हैरानी से अपना सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि रोमान किसके बारे में बात कर रहा है। लड़की की इस नासमझी को देख रोमान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और गहरी हो गई। रोमान, चलो, तुम्हारी और मेरी बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें मिलाते हैं। रोमान ने बड़े अधिकार के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अपना हाथ दो। लड़की ने हिचकिचाते हुए अपना कोमल हाथ रोमान के सख्त हाथों में थमा दिया। रोमान ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और बड़े ही प्यार से उसके ऊपर किस चुंबन किया। रोमान का यह अंदाज देख लड़की के मन का डर पल भर के लिए कहीं छिप गया और वह शर्म से लाल होने लगी।
उसे इस अचानक हुए बदलाव की उम्मीद नहीं थी।